नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए मुझे हर बार मेल, कमेंट और जिस तरीके से स्टूडेंट इस टाइम पे फंस रखे हैं ना, ये जो फंसने वाली सिचुएशन बन रखी है कि करे तो करे क्या। ठीक है, तो क्या हम स्किल की तैयारी करना शुरू करें मैम? कि स्किल आने वाला है 2025 का होगा, इसके लिए कम से कम भी आपके पास जो टाइम बचा है वो 3 से 4 महीने का समय बचा है। ठीक है, इसकी तैयारी करना शुरू कर दें, या हम 2026 की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि 25 में हमें कितने मार्क्स होने चाहिए, कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा दीजिए। ठीक है, आपको हमें बता दीजिए कि हमें करना क्या है। तो इस वीडियो के एंड तक जाते आते अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जाके जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ आएंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। एक और चीज़ समझिए, इसमें मैं आपको एक नंबर दूंगी कि अगर आप मान लीजिए अगर आपका जो रॉ स्कोर है, ठीक है, आप रो स्कोर देख लीजिए, नॉर्मलाइज स्कोर देख लीजिए, जो भी हिसाब है आपको वो देख लीजिए। अगर आपका ये जो स्कोर है, अगर आपका मैं एक नंबर आपको जो देने वाली हूँ इस नंबर तक है, मिनिमम अगर इतना है, तो आप स्किल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, और ये जनरल कैटेगरी का बताऊंगी नंबर, बाकियों का और नीचे चला जाता है तो उनका नहीं कहूँगी। आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर मैम ने इतना नंबर बताया तो उससे नीचे की जो चीज़ें होंगी। और 2026 की तैयारी करने वाले कौन होंगे जिनके स्कोर बहुत कम है? अब देखो एक चीज़ समझाऊँ, अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो, अगर तुम यूआर कैटेगरी के हो, तुम्हारा स्कोर 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो यार तुमको भी पता है कि इससे पे तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो सीधा सीधा आंसर तुम्हें मिल जाएगा कि भाई आप 2026 की तैयारी करना शुरू कर दो। साथ ही साथ में ये बड़ा मिथ है तुम्हारे अंदर कि अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं पहले 26 की तैयारी करूंगा फिर मैं स्किल की तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं है, दोनों को साथ में शुरू कर दो। कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, 2 घंटे आप अपना टाइम दो उसके लिए, और बाकी 6 घंटे करीबन आप अपने इसको स्किल का टाइम दे दो, और 6 घंटे वाला जो है वो 2026 को टाइम दे दो। इससे क्या होगा, तुम इंश्योर कर पाओगे कि भाई आने वाला 26 जो होगा उसमें मैं किसी न किसी एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी स्टेनो की बात कर लो, चाहे आप कोर्ट स्टेनो की बात कर लो, अब तो मैं कोर्ट स्टेनो से रिलेटेड भी वीडियोस बना रही हूँ, तो उसमें रिलेटेड आपको सारी नॉलेज मिलेगी, वो आंसर मिल जाएगा। और जो कह रहे हैं कि मैम स्किल की तैयारी करें या नहीं, अगर मुझे ऐसा पता चल जाए कि मैंने जितना स्कोर किया है उससे मेरा स्किल हो जाएगा या नहीं, या मैं स्किल की तैयारी कर चुका हूँ, क्या मुझे प्रैक्टिस के ऊपर ही मेनली ध्यान देना चाहिए, तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। जो भी कंफ्यूजन है तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपका 2026 की अगर तैयारी करना चाहते हो तो भाई ऐसा कहाँ से पढ़े जहाँ से एडिक्विटी पैटर्न से चीज़ें मिले, न्यू पैटर्न के हिसाब से चीज़ें मिले, तो वो भी इसी वीडियो में बता दूंगी मैं आपको कि आपको कहाँ से वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको क्या करती हूँ, पहले ही बैच बता देती हूँ। ठीक है, बाकी जो आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में बता दूँ कि देखो, अगर आप चाहते हो कि आप 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हो, तो आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से चीज़ें करनी होगी। ये गौरव सर हैं, गौरव सर के बारे में मैं हर बार बता चुकी हूँ, मैं आपको बताऊँ, इन 2024 के अंदर, 2023 के अंदर भी इन्होंने बैच निकाला, 24 के अंदर, 2025 के अंदर और 2026 के अंदर। 2024 और 25 का तो मैंने खुद आपको बताया था, और अब मैं 26 के लिए भी आपको बता रही हूँ। ये इनका न्यू बैच आया है, प्राइस जो है वो 499 रुपीज़ है, बट अभी जो अभी इनका लॉन्च हुआ है, कल ही इनका लॉन्च हुआ है, तो अभी ऑफर प्राइस जो है वो आपका चल रहा है, जो कि आपका सिर्फ 399 रुपीज़ का चल रहा है। कूपन कोड ये यूज़ कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अगर आप और चीज़ें नहीं जानना चाहते, आपको इतने में ही लग गया कि भाई मुझे बैच ले ही लेना चाहिए अगर मैम कह रही है, तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन चेक कर ले मेरा, और या तो फिर आप अपने पिन कमेंट चेक कर ले, वहाँ पे मैं सारे जो चीज़ें हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तीनों ही चीज़ें, चाहे वो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, पहले लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे कुछ क्लासेस। ठीक है, टॉपिक वाइज सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, फिर उसके रिविजन भी टॉपिक वाइज करवाई जाएगी। ठीक है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और वीकली टेस्ट भी इन्होंने लिए जाते, ताकि आप ये तय कर सकें कि भाई मैंने स्कोर कितना कर लिया है, मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ। इन सारी चीज़ों को जानने पर अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको इसमें आगे जाना चाहिए, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रोवाइडेड है, वहाँ जाके भी इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ऑफर प्राइस मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, और इस चीज़ को मैं बता दूं कि न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित है। 2025 के अंदर जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि होमोनिम्स वगैरह भी पूछ ले गए, तो भाई जब ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 2025 में जो चीज़ें हुई उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 2026 के लिए पढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा कि 2025 वाली ही चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, नहीं, आप 26 के लिए अलग से आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है वो आके देख सकते हैं। ये वाली चीज़ आपने देख ली होगी कि ये जो है वो रैंक मित्रा की तरफ से जो लिस्ट आई है उसमें देखिए, ये शुरू के जो लोग हैं, मैं कट ऑफ से रिलेटेड चीज़ें समझा रही हूँ, साथ में देखते हैं। ये देखो, शुरू के जो 9 लोग हैं इनका हाईएस्ट स्कोर ही 163 आ गया है। ठीक है, हाईएस्ट ही 163 गया है। इसका मतलब जो फाइनल कट ऑफ आएगी एमईए वाले की भी,
वो इस लाइन में जाएगी। पिछली बार कितनी गई थी, जो आपको पता 174 गई थी, तो इस बार वो उतनी नहीं जाएगी, इतनी जाएगी। और ये तो फाइनल की कट ऑफ जाएगी, ये तो मैं फाइनल की एमए की कट ऑफ बता रही हूँ। अगर मैं वैसे आपको बताऊँ, जो ग्रेड सी था, ठीक है, ग्रेड डी को ले लेते हैं, इधर सिर्फ ग्रेड डी को, ग्रेड डी के अंदर आपकी मिनिमम कट ऑफ जो गई थी 2025 के अंदर वो 152 गई थी। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इतना बेकार था, है ना। अब क्या हो गया है ना, अब ये चीज़ें जो हैं इसके हिसाब से तय कर सकते हो कि सिर्फ इतना ही मैक्सिमम स्कोर गया है, और इसके बाद जो नंबर है वो और कम और कम और कम होता चला जाता है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ सारी चीज़ें। तो कट ऑफ का सीनियर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कट ऑफ ना बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो है एक चीज़ जो मैं अभी आपको समझा दूँ, कट ऑफ जाएगी कम। तो अगर कोई 2025 की कट ऑफ को आपको एग्जैक्टली बता रहा है तो वो गलत कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इस बार सिनेरियो जो है वो काफ़ी अलग बन गए हैं। कैसे अलग बन गए हैं समझाती हूँ। पहली चीज़ तो न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, ठीक है। फिर इस बार क्या हुआ आपका, रॉन्ग क्वेश्चन, ये चीज़ें हुई। उसके बाद आपका क्या चीज़ें हुई है, आपकी रॉन्ग आंसर की भी, एग्जाम में तो रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, तो इस बार आपका बोनस मार्क्स का जो खेल है वो बहुत अच्छा खेला जाएगा, ठीक है। और न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ये बताएगा कि भाई आपकी जो कट ऑफ है ना वो ज़्यादा जा ही नहीं सकती है। अगर मैं आपको बताऊं 2025 के लिए, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, मैंने इससे रिलेटेड एक सबसे प्रीवियस वीडियो मेरी यही थी मेरे हिसाब से, न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला से रिलेटेड कि ऐसा हुआ क्यों है ना। अगर आप ये वाली देखो तो इन सबके सेम मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि इन सब के लिए न्यू फॉर्मूला ये कहता है कि जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ये टोटल 9 शिफ्ट हैं, जो शुरू के 9 बच्चे हैं वो अलग अलग 9 शिफ्ट के हैं और वो सभी के टॉपर हैं, इसलिए इन सभी के सेम मार्क्स आ रखे हैं। क्योंकि टॉपर के सेम मार्क्स होना ज़रूरी है, ये तय हुआ है, टॉपर के सेम मार्क्स होना ज़रूरी है, इसलिए इन सबका है, उसमें कोई और कहानी नहीं है, ठीक है। तो न्यू फॉर्मूला जो है वो अलग आ चुका है, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो कंफर्म आपकी कम जाने वाली है, कंफर्म है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 154 जो आपकी गई थी सीजीएल की कट ऑफ गई थी, सीजीएल की प्री कट ऑफ गई थी 2024 के अंदर। अगर आप न्यू फॉर्मूले के हिसाब से उसे देख ले तो ये जाएगी 144। खुद कैलकुलेट करो, स्पेसिफिक नंबर नहीं बता रही हूँ, न्यू फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद मैंने नंबर निकाला, तो कम ही जाएगी। इसका मतलब इस बार आपको कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी। नंबर बता देती हूँ किस नंबर पे आपको सेफ जोन में डाल सकते हैं। देखो ग्रेड सी ग्रेड डी की बात नहीं करूँगी, ऑफकोर्स ग्रेड डी की ही मेनली हम बात करेंगे, क्योंकि उससे ऊपर जितनों को भी होंगे मिनिमम इतने होंगे, उससे ऊपर जितने के भी होंगे उनको ग्रेड सी भी ऑफकोर्स मिल ही जाएगा, है ना। आप क्या करो, अगर आपके मार्क्स जो है वो 125 है, 125 प्लस है, अगर आपके मार्क्स इतने हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख देती हूँ ताकि हटे ना ये, 125 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप स्किल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तो आप स्किल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके इससे कम मार्क्स है तो आपके अंदर बुद्धि है और आपने 2026 की तैयारी करना जो है वो शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ में स्किल को भी पढ़िए, शॉर्ट हैंड भी पढ़िए और 2026 की प्रिपरेशन भी करिए, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी। कितनी कम जाएगी इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसी हिसाब से मैं थोड़ा डिले ले रही हूँ। मेरे हिसाब से मैं आपको वीडियो जो है वो कल तक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को देखना है, ठीक है, मुझे रॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने हैं, भाई हर शिफ्ट के अंदर कितने थे, कितना जा सकता है, ठीक है, और बोनस मार्क्स कितना हिसाब है, क्या उससे कट ऑफ ऊपर जाएगी या नहीं, या फिर वो प्लस मार्क्स करने वाले हैं या उस नंबर को काउंट ही नहीं करने वाले, ये भी मुझे देखना होगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ें बतानी होगी आपको। कल ये आएगी, दोनों के अंदर बता दूंगी ग्रेड सी का नंबर, ग्रेड डी का नंबर, हर चीज़ के बारे में। अब ये जो नंबर है वो कैसे निकला जाएगा, तो देखो यहाँ पे आपका एवरेज है, ये एवरेज मार्क न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एवरेज है और शिफ्ट का एवरेज है, इसी से मैं अंदाज़ा लगा पाऊंगी कि भाई हर शिफ्ट के अंदर अगर एवरेज इतना गया है, अगर हर शिफ्ट का एवरेज इतना गया है, इसका मतलब ये वाली शिफ्ट इतनी है, ये वाली शिफ्ट इतनी है, इसके अंदर कितना गया है। जैसे कि टफ शिफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टफ जो गई थी आपकी ये वाली गई थी, 6 अगस्त की शाम वाली शिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा टफ गई थी। तो इनके अंदर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो एग्जाम बोनस मार्क्स जो है वो ज़्यादा दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो आपकी कट ऑफ बताएगा, अगर आप इस डाटा के बिना देखे कट ऑफ बता रहे हो तो फिर तो बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ देखिए आपको मैंने जो 2000 ये जो मैंने आपको नंबर दिया है ना, ये ऐसे ही नहीं दिया है रैंडमली। यहाँ पे देखिए ये रहा वो नंबर, इसी नंबर के बीच में आपकी जो है वो कट ऑफ जाएगी। फाइनल कट ऑफ तो कंफर्म है, फाइनल कट ऑफ तो कंफर्म है कि इस लाइन में जाएगी। मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, फाइनल कट ऑफ इस लाइन में जाएगी। इस लाइन में आपकी, इस लाइन के अंदर भी नहीं, आपकी 40 तक, ये अब चलो इतना मान लो, ये जो नंबर है ना
इसमें जाएगी आपकी CBT कट ऑफ, और ये वाला जो नंबर है मतलब 145 के ऊपर तक का, यहाँ पे जाएगी आपकी फाइनल कट ऑफ। ये हिसाब है इसका। इसी नंबर के बीच में मैं इसको लिख ही देती हूँ ऐसे, इन्हीं नंबर के बीच में आपकी जाएगी 160। देखो 160 को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये MEA वगैरह की चले जाएगी और उनको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, तो आप इतना यहाँ तक मैं मेनली काउंट कर रही हूँ जो कि है, ठीक है, इतना मैं मेनली काउंट कर रही हूँ। इतने में ही जो है वो आपकी कट ऑफ जो है वो सिमट जाएगी। अब मैं आपको कल की वीडियो में, ठीक है, इसके नीचे कोई और नहीं है, मैं चेक कर रही थी कि टीम में कोई और भी लगाया क्या। देखो इसके अलावा 2026 अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पता है अगर तुम्हारे इस मार्क्स से नीचे है कहीं पे भी, अगर इस जगह पे लाए कर रहे हो जो कि मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो तुम 2026 के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। तुम क्या करो, शॉर्ट हैंड भी पढ़ो और साथ ही साथ में तुम क्या करो, अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर दो। तुम्हें अगर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए मुझसे मांगे, मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अगर तुम्हारे इतने लाइन में आ रखे हैं तो आप स्किल की तैयारी करना शुरू कर दो। इसकी तैयारी, स्किल की तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम कब होना है, देखो एग्जाम का मैं कम से कम आपको बता दूं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ये सब चीज़ों के रिजल्ट में भी टाइम लगने वाला है, उसके बाद 2-3 महीने का और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप कम से कम भी ये मान के चलो आपके पास 4 महीने का टाइम अभी बचा हुआ है। 4 महीने का टाइम बचा है, 4 मंथ्स का टाइम बचा है, अपनी स्किल की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। शुरू क्या कहूँगी, जल्द से जल्द लपेटना होगा तुम्हें। और एक और चीज़ मैं बताऊँ तुम्हें, मैंने आज तक ये बात मैंने कभी नहीं बोली है, 4 महीने में अगर आपको शॉर्ट हैंड खत्म करनी है ना तो वो सिर्फ आप ऑनलाइन कर सकते हो। मैं आज तक कभी लाइन नहीं बोली, बट मैं आज कह रही हूँ, जो करने वाला होगा वो ऑनलाइन खत्म कर देगा। वरना अब ये मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन के लिए कोई बैच बता रही हूँ, अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, तो मैं सच में जेन्युइन बात बता रही हूँ। ऑफलाइन के लिए आपको करीबन से करीबन 10 महीने लगते हैं ऑफलाइन के लिए। तो जब टाइम कम बचता है ना तो आप ऑनलाइन की तरफ चले जाओ आपके हिसाब से। ऑफलाइन के अंदर होगा टीचर जा रहे हो, चेक कर रही हैं, इतने स्टूडेंट हैं, हर दिन एक लाइन चल रही, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें ऐसे काम करना होगा। ऑनलाइन बैच लो, तुम पॉपुलर नाम जो है उनके सारे जुड़ सकते हो, जो भी हैं आप देख सकते हो। ऑनलाइन बैच लो, और मैं तुम्हें कहूँगी थोड़ा रेप्यूटेड जगह से लो, ठीक है, रेप्यूटेड जगह से आप ऑनलाइन बैच वगैरह ले लो। बाकी कट ऑफ जो वीडियो है वो आपको कल मिलेगी, ठीक है, कट ऑफ वीडियो जो है वो आपको कल मिल जाएगी। और किस तरह की कट ऑफ बताऊंगी, प्रॉपर कट ऑफ बताऊंगी ग्रेड डी की और ग्रेड सी की। प्रॉपर कट ऑफ बताऊंगी, क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देके बताऊंगी वो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देके बताऊंगी। और इसके अंदर एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक और चीज़ को ऐड कर सकते हैं जो कि मैं PYQ प्रीवियस ईयर कर देती हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई है। अब ये तो कंफर्म है कि 2024 वाली कट ऑफ नहीं जाने वाली है, 2024 वाली कट ऑफ नहीं जाने वाली है, और जाएगी तो आपकी 2023 से भी कम जाएगी। मैं तुम्हें सच बताऊं 2023 का भी डाटा मैंने सब कुछ रखा हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बनाने वाली वो वाली। 2022 का डाटा नहीं देख सकते क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गई थी, पर 2023 और 2024 के डाटा के हिसाब से उससे भी आपकी कम कट ऑफ जाने वाली है। वो वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी। कमेंट करिए आपका कितना स्कोर है, अभी आपका रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज क्या स्कोर आ रखा है, मुझे दोनों बताइए। अगर आपको रॉ स्कोर क्या आ रखा है, आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या दिख रहा है आपको, मुझे कमेंट करके बताइए और उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे। पर ये तो कंफर्म है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, ये तो कंफर्म है कि तुम्हारी जो ये तुम्हारी कम ही जाने वाली है, ये कंफर्म है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि तुम्हारी कम नहीं जाएगी, कंफर्म कम जाएगी। वो कितनी कम जाएगी वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। कमेंट करिए, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे कट ऑफ से रिलेटेड उतनी जल्दी आपको वीडियो जो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको क्लैरिटी मिली है, और बताइएगा कि आप स्किल की तैयारी करने वाले हैं या फिर अपने 2026 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम भी सोच रहे हैं कि एक बैच लॉन्च करने के लिए, डोंट वरी, सब कुछ बोर्ड पे पढ़ाऊँगी, और या तो हम देखते हैं पैनल वगैरह का कुछ करेंगे, बोर्ड पे पढ़ाऊँगी, फेस टू फेस वीडियोस बनेंगी, ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊँगी, जब बैच में बनाऊँगी तब वो बता रही हूँ। और इंग्लिश प्रॉपर पढ़ाना चाहती हूँ मैं तसल्ली से, क्योंकि मैंने इंग्लिश की चीज़ें मैंने प्रोवाइड करती हूँ, मैं चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं तसल्ली से एक बार पढ़ाना चाहती हूँ इंग्लिश को, जीके की चीज़ें पढ़ाना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं वो कब तक हम प्लान करते हैं। इसी आज जैसे
1 सितंबर हो चुकी है, तो आज ही से मेरा दिमाग में वो चीज़ चल रही है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, बताइएगा आप ऐसा कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते।